हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रत्युष शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं। और मेरा नाम सागर। हाँ, और सॉरी फॉर दैट कि हम आपसे बहुत साल बाद मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, क्योंकि गलती से शायद हमें पासवर्ड याद आ गया। और शायद। और हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ अनसर्टिनिटी हुई है, इसलिए हम आपसे इतने दिन दूर रहें, और उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, सॉरी टू से। और हम चैनल पे कुछ और भी नए अपडेट्स के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद चीज़ें आपको बहुत जल्दी चेंज होते हुए मिलेंगी चैनल पे। एंड हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आती रहें जैसे पहले आती थी। हम कोशिश नहीं करेंगे, ये हमारा लगभग आपसे वादा है कि हम वीडियो रेगुलर आपको देते रहेंगे, और जो हमने नई चीज़ें सोची हैं चैनल के लिए और आप लोगों के लिए, उसको हम बस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो फाइनली स्टेज पे हैं। एंड वी होप कि आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए। और आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करेंगे वो है एक ईयरफोन। यस, मैं चाहता हूँ कि रत्नेश जी इसको पकड़ें। हाँ भाई, बताइए आप क्या सोचते हैं। दिस इज़ अ इसको लोग कहेंगे KZ EDX Pro। KZ बड़ा ही EDX Pro। अजीब अजीब सा नाम है, हम जानते हैं। और इसकी डिज़ाइन कुछ लोगों को ये पहली बार दिख रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं इन ईयर मॉनिटर, इन शॉर्ट फॉर्म IEM। यस। और इंडिया में अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को कई नहीं लोग मिलेगा। पसंद भी कर रहे हैं अभी से। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद इसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। तो आगे इसके बारे में जो भी बात है वो सागर बताएंगे। सागर। यस। तो गाइस, इन ईयरफोन्स को मैं पिछले 6-7 महीने से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इनको लाइक किया, मतलब यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे इनका डिज़ाइन सच बताओ तो पसंद नहीं आया। डिज़ाइन थोड़ा ऑड लगा मुझे। एंड देन एक बात और बताऊंगा भाई कि डिज़ाइन के साथ ना मुझे इनका साउंड काफ़ी हद तक शुरुआत से फ्लैट लगा। मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा था साउंड का। अब इसका रीज़न फ्रेंड्स ये हो सकता है कि हम लोग शुरुआत से जिन तरीके के ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं ये उनसे टोटली अलग है। टोटली अलग है, और हम उस चीज़ों को सुनते सुनते थोड़े यूज टू भी हो गए थे। अब ये टोटली एक अलग तरीके के ऑडियंस को कवर करता है। और ये मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल ग्रेड की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। यस। और इसमें अगर आप MP3 सुनते हैं, ये डिपेंड करती है कि साउंड क्वालिटी कैसी है। यस, तो आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं एक तरीके से। साउंड क्वालिटी के ऊपर ये ईयरफोन बहुत डिपेंड करता है। साउंड क्वालिटी क्या है, आपके साउंड का फॉर्मेट क्या है, साउंड का आपका फाइल का फॉर्मेट क्या है। इवन अगर बोला जाए तो कायदे से अगर बोलूँ तो ये ईयरफोन्स आपके फाइल के सोर्स की क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और ये एक ट्रू म्यूजिक एंथुसियास्ट के लिए बना हुआ है, जो एक प्योर साउंड, क्रिटिकल साउंड और एक फ्लैट साउंड सुनना चाहते हैं। उनकी वैल्यू को समझ सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बेस से भी ईयरफोन्स पसंद है, या जिनको धूम धड़ाके या धमधम वाली आवाज़ें पसंद है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये आपके लिए नहीं है, आप इनसे दूर रहें। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि शायद आपने पहले ईयरफोन्स में ना बहुत देखी, कम ईयरफोन्स में देखी, या तो देखा ही ना हो। इंडिया में ये चीज़ें नहीं है। ऑल अदर कंट्रीज़ में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये इसकी जो वायर आपको दिख रही होगी, ये पूरी तरह से डिटैचेबल है। इसको मैं आपको सामने से निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर ख़राब भी हो जाता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यस, वो अलग बात है कि 1000 रुपए की ईयरफोन के ऊपर 500-600 रुपए की केबल आती है। हाँ, वो एक मैटर है, वो एक फर्दर। लेकिन एटलीस्ट आपके पूरे ईयरफोन्स वेस्ट नहीं होंगे। ये वेस्ट नहीं होंगे, जैसा कि होता है ना, आप जो पहले ईयरफोन लेते हैं, आप चाहे कितने भी महंगे ईयरफोन ले लें। नॉर्मल ईयरफोन्स के साथ यही होता है कि अगर वायर्ड ईयरफोन्स की अगर बात करूं तो जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है, हम लोगों ने नोटिस की, कि बचपन से हम लोग म्यूजिक के कीड़े हैं, तो आज तक हम लोगों ने ईयरफोन्स पे कितने पैसे फूके हैं या बर्बाद किए, उसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं पता। यस, तो नॉर्मल ईयरफोन्स के साथ हम लोगों ने ये देखा है कि तो सबसे पहले दिक्कत आती है कि या तो उनका लेफ्ट या राइट, दोनों में से कोई एक चैनल उनका चलना बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनका या तो लेफ्ट चैनल काम नहीं करेगा या तो राइट चैनल काम नहीं करेगा। कितने भी हाई एंड के या कितने भी महंगे ईयरफोन हो, एक टाइम आने के बाद उनके चैनल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। या तो पता चला लेफ्ट वाले का वायर खराब हो गया तो राइट वाले का वायर खराब हो गया, तो ये प्रॉब्लम आती है। या तो अगर यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो पता चलता है कि जो कनेक्टर है 3.5 mm का, ये खराब हो गया। यस, यहाँ के वायर कहीं बार लूज हो जाते हैं, क्योंकि जब उसको फोल्ड करके रखते हैं, कभी कभी करते हैं फोन के अंदर डाल के, ट्रैवलिंग के टाइम बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यस, और उन्हीं के चक्करों में ये होता है कि ईयरफोन्स की लाइफ जो है कई बार या तो शॉर्ट हो जाती है या तो खत्म हो जाती है, क्योंकि भले ही उसका एक चैनल से एक वायर आपका लूज हो गया, यहाँ से लूज हो गया, लेकिन आप उसे यूज तो कर नहीं सकते, तो आपको नया ही लेना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके अलावा नया लेने के अलावा। लेकिन इनके साथ एक चीज़ है कि अगर इनकी वायर खराब हो जाती है तो आप इनको अलग से दूसरी वायर आप ले सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो इन ईयर मॉनिटर है, यस, ऑल ओवर इंडिया में ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। एक वेबसाइट है हेडफोन जोन करके, हमने भी वहीं से परचेज किया, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ डाल देंगे। आप वहाँ पे जाके इस ईयरफोन को परचेज कर सकते हैं, या इसके जैसे और ईयरफोन भी परचेज कर सकते हैं। आप बात करते हैं ईयरफोन्स की कुछ अलग सा एस्पेक्ट की। पहला अगर बोला जाए तो बिल्ड क्वालिटी, अब यहाँ मैं कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी से हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। हम ये कहेंगे कि 1000 रुपये में ऐसे कई ईयरफोन्स आते हैं। अगर हम बात करें Realme Buds 2 की,
तो उनकी बिल्ड क्वालिटी इससे बहुत अच्छी है, मतलब लॉट बेटर है। यस, मतलब लॉट बेटर है, उससे शायद आधे प्राइस पर आता है 600 रुपये में। यस, और उसमें आपको ये वाला जो पॉइंट है, माइक से लेकर के ये जो आपका वायर जॉइंट हुआ है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये आपको ब्रेडेड केबल मिलता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्राइस पे अगर ये आ रहा तो यहाँ पर ब्रेडेड केबल आ सकती थी, लेकिन ब्रेडेड केबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इसमें नहीं है, ये रबराइज्ड केबल ही है। तो यस, इट माइट गेट ब्रेक विद द टाइम, तो यहाँ पर ये टाइम के साथ ये टूट सकता है अगर आप थोड़े से भी केयरलेस हुए तो। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। यस, बहुत ज़्यादा रफली आप इसको Exactly. यूज़ करेंगे तो शायद इसकी केबल कहीं से भी ब्रेक हो सकती है। यस। केबल की क्वालिटी को लेके हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। और दूसरा जो हम लोग को सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इस प्राइस पे जितने भी ईयरफोन्स हम लोगों ने देखे हैं, हाँ, और अतनेश तुम बताना, जितने भी ईयरफोन्स हमने इस प्राइस पे देखे हैं सब में हमें 3 बटन का लेआउट मिलता है, वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, वॉल्यूम डाउन और पॉज एंड प्ले बटन। पॉज प्ले बटन। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें इस प्राइस पे भी इन्होंने सिर्फ एक सिंगल बटन ही दिया हुआ है। सिंगल बटन दिया है, वो भी किस काम के लिए, हमने उसको यूज़ नहीं किया। यस, वो यस ऑब्वियस सी बात है, म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए होगा। यस, लेकिन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते कि इस प्राइस पे एक ट्रिपल बटन लेआउट हमें होना चाहिए था। यस, बट वो चीज़ नहीं है, इसमें मिसिंग है। यस, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक बटन दो बटन यहाँ पे डेडिकेटेडली होने चाहिए थे, बट वो यहाँ पे मिसिंग है। और इस प्राइस पॉइंट पे मे भी ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाती हैं, लेकिन होनी चाहिए थी। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे केजेड से अगर हमारी वीडियो पहुंचती है या हेडफोन जोन से यस, तो वो हमारी फीडबैक ब्रांड तक फॉरवर्ड करे जरूर। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें बदल जाती जब आप फिर ईयर प्लग कैप्स को देखते हो साइड में, तो यहाँ पर पता चला कि डिज़ाइन काफ़ी हद तक आपका ट्रांसपेरेंट है जी। अगर आप अंदर के डिवाइसेस देख सकते हैं, इनके अंदर के कंपोनेंट्स वगैरह देख सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट जो कलर हम लोगों ने लिया है ग्रीन कलर, इसमें नहीं देख सकते, लेकिन सिल्वर कलर में जैसे ट्रांसपेरेंट, सिल्वर कलर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट वेरिएंट का आया तो प्लास्टिक को उसमें सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे उसके ये साउंड क्वालिटी, यस, जो कि सबसे बेटर चीज़ है। यस, तो अब हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो रत्नेश, आपने ईयरफोन्स को पहली बार सुने, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने इनको पहली बार सुने मुझे इनका साउंड काफ़ी फ्लैट लगा। इनिशियली मुझे इतना पसंद नहीं आया था, बट लेटर ऑन जब मैंने थोड़ा और यूज़ करना शुरू किया तो मैं अब इनके लिए हैबिचुअल हो चुका हूँ और मुझे यही चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी भी राय आपसे मैच ही करती है, सेम राय है। लेकिन फिर मैंने एक टाइप ऑफ क्वालिटी सॉन्ग्स जब मैंने सुने, जो फाइल के फॉर्मेट है MP3, हाई रेस, लॉसलेस, DST फॉर्मेट वाइज अगर आप गाने सुनेंगे तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि इसमें आप प्लीज देन दिस स्टार्ट्स टू गेट शाइन। MP3 आप कतई ना सुने इसमें। ये सुनने का आप सुन सकते हो, लेकिन फिर वही है कि ये MP3 सॉन्ग्स इस पूरे ईयरफोन्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते और आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती। मैं अभी रिसेंटली एक गाना सुन रहा था, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपोजर हैं, बचपन से वो गाना सुन रहा हूँ दोनों के। इस पे एक गाना मैं सुन रहा था, छैया छैया, फ्रॉम द मूवी दिल से। उसको हमने इसलिए सुना, हम इस क्वालिटी को एनहांस करना चाहते थे कि इसके पूरी तरह से प्रूव करना चाहते थे। हम ये मानते हैं कि ये कुछ गाने ऐसे हैं, और ये छैया छैया उन गानों में से एक है जिनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स का और इसकी जो और हम ये देखना अलग लेवल्स कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनको कैसे हैंडल करता है। एंड नथिंग टू से, इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसने हमें पूरा, और जो क्वालिटी जो फाइल की फॉर्मेट थी हमारी वो लॉसलेस थी। यस, इट वाज अ फ्लैग, ये फ्लैग फाइल थी। यस, और इसमें हमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो सारी वोकल थे, वो हमें बिल्कुल कट एंड क्लियर साउंड आ रहे थे। एक इंस्ट्रूमेंट को हम बता सकते थे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पॉइंट पे बज रहा था। कायदे से हम ये कहेंगे कि आपको अगर इनमें ईयरफोन्स को सुनने या इन ईयरफोन्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप कम से कम हम रिकमेंड करेंगे कि 16 बिट CD लॉसलेस पे आओ। अगर आप हाई रेस पे नहीं आ सकते, इट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट आप 16 बिट CD पे आप अपग्रेड करो अपने फाइल्स को, लॉसलेस कहीं से निकालो, डाउनलोड करो, ठीक है। या तो एक बार आप 16 बिट इसमें फाइल को एक्सपीरियंस करो, तब जाके पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। यस, सो ये था हमारा KZ का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। थैंक यू सर।